हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जो कल तक हम लोग पढ़े थे, जो हम बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और भी जो जो टॉपिक है जहाँ तक हो सकेगा आज हम इस क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे और देखते रहेंगे यूनिक क्लासेस। आपको नए नए तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या है हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 भूगोल का, जो हम लोग कल पढ़े थे, कल तक जो पढ़े थे उसके आगे बढ़ना है। तो आज हमारे पास है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो वो है, पहला क्या है हमारा, जैव संसाधन। कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन। तो जैव संसाधन का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? क्लास 10 में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, तो हमारा जो है ये टॉपिक, इसको कैसे समझेंगे? तो वैसा संसाधन जिसमें सजीव के सारे लक्षण जो है कि मिलता हो, मौजूद हो, है ना। वैसा संसाधन जिसमें सजीव के सारे लक्षण मौजूद हो, पाया जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। तो उसमें से एग्जाम्पल में क्या है? मछली, वनस्पति एवं अन्य जो सजीव जीव है ना। तो मछली सांस लेती है, खाती है, चलती है, फिरती है ना, तो वो हो गया। या फिर वनस्पति जो पेड़ पौधा, वो भी हमारे लिए संसाधन है ना, वो भी हमारे लिए संसाधन है। तो ये हो गया क्या? सजीव संसाधन। क्या हो गया? मतलब कि जैव संसाधन, है ना। सजीव मतलब जैव संसाधन, ठीक है, क्लियर है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन को कैसे लिखेंगे? वे निर्जीव वस्तुएं जिसमें सजीव के कोई लक्षण नहीं मिलता हो, नहीं हो, उसे अजैव संसाधन कहते हैं, है ना। उसे अजैव संसाधन कहते हैं। समझ आ रहा है बात? तो क्या है अजैव संसाधन? वे निर्जीव वस्तुएं जिसमें कि सजीव के कोई भी लक्षण नहीं मिलता हो, कोई भी लक्षण नहीं सजीव का, ना ही वो खाएगा, है ना, ना ही वो बढ़ेगा, ठीक है। वैसा संसाधन को क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन, ठीक है। समझ में आ रही बात, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, अजैव समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के उपयोगिता के आधार पर संसाधन? दो प्रकार के, है ना। जो कि पहला हमारे पास है वो है नवीकरणीय संसाधन। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। नाम से ही है कि जैसे नवीकरणीय नया तुरंत बन जाता है ना, उसी को बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। तो इसका डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। तो है क्या? वैसा संसाधन जिसका उपयोग और उत्पादन, मतलब कि इसका उपयोग भी और उत्पादन भी, वैसा संसाधन जो इसका उपयोग भी और उत्पादन भी हम लोग बार बार आसानी से कर लेंगे। इसे आसानी से कर लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन, है ना। तो इसमें क्या है? जैसे में इसमें क्या है मेरा नवीकरणीय संसाधन में, जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं? इसमें हम लोग इसमें ले सकते हैं नवीकरणीय में जल। क्या लेंगे? जल लेंगे, है ना। और क्या लेंगे? सूर्य का प्रकाश। क्या लेंगे? सूर्य का प्रकाश। ये सब क्या होगा? नवीकरणीय है। जल का उपयोग करेंगे, फिर हम उसको आसानी से तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा नवीकरणीय, जो कि तुरंत यूज किए और तुरंत हमको मिल गया, तुरंत ही मिल जाता है। सूर्य का प्रकाश तुरंत मिल जाता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है ना। तो इसको बोलेंगे नवीकरणीय। तुरंत यूज किए, तुरंत हमको मिल गया आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। तो आगे हमारा दूसरा टॉपिक है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। इसका जस्ट उल्टा होगा, क्या बच्चों? नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? वैसा संसाधन जिसका उपयोग कर सके पर जो है कि उसका उत्पादन होने में ज्यादा समय लग जाता है ना। उपयोग तो उस संसाधन का हम तुरंत कर लेंगे, लेकिन उसको उत्पादन होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो उस संसाधन को हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। इसका एग्जांपल में क्या होगा? कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। दूसरा क्या हो जाएगा? पेट्रोल। क्या हो जाएगा? पेट्रोल। मतलब क्या? कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन में आएगा। कैसे? तो उसको यूज करेंगे, कोयला बनने में क्या 2 महीने 3 महीने बन जाएगा? नहीं, उसको बनने में हजारों वर्षों साल लग जाएगा। कोई चीज धरती के अंदर जाएगा, वो फिर सड़ेगा, गलेगा, तब वो कोयला का रूप लेता है। मतलब उसमें प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा दिन लग जाता है। पेट्रोल खत्म होगा तो बनेगा नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, है ना। तो वो क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना। जैसे कोयला, पेट्रोल, ईटीसी और भी बहुत सारी चीज़ होता है, आप लोग देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं सोच के, है ना।
आगे है नोट में जो एक चीज है कि इसमें कुछ संसाधन जो है ना हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं ना। वो नवीकरणीय संसाधन में कुछ ऐसा संसाधन है जो कि यूज करेंगे ना आप लोग, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत खत्म हो जाएगा, फिर कभी वो आता नहीं है ना। तो हम लोग कहाँ तक समझे? वो नवीकरणीय संसाधन तक। इसके बाद हम अभी फिर और आगे बताएंगे, क्योंकि लिखना पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग को सब्सक्राइब, लाइक, और जो गरीब बच्चे लोग हैं उसको वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वही पढ़ सके, है ना, आसानी से। तो ठीक है, इसके बाद वाला हम करते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर, जिस पर किसी का अधिकार हो, वैसे संसाधन जो है ना कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, है ना। स्वामित्व, मालिकाना हक, है ना, उस प्रकार के संसाधन पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? तो 4 प्रकार के। तो उसमें जो पहला है मेरा, वो व्यक्तिगत, किसी खास व्यक्ति का अधिकार वाला जो है ना संसाधन जो होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन, है ना। जो पहला है मेरा, इसका डिफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे? तो इस प्रकार से हम लिख दिए, देखिए, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, हम बताए ना, उस तरह के संसाधन को क्या बोलेंगे? स्वामित्व संसाधन। क्या बोलेंगे? स्वामित्व संसाधन। जो कि पहला है मेरा बगीचा, तालाब, कुआं, और भी बहुत सारा ऐसा चीज है जिसपे सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे क्या? राम के पास 2 कट्ठा जमीन है, तो राम का जो वो संसाधन हुआ खाने का, जोतने का, कोड़ने का, वो किसका संसाधन हुआ? राम का, अकेला का। मतलब वो हो गया क्या? क्या हो गया वो? क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। याद रहेगा ना? सिंपल है, याद रहेगा ये बात, है ना। तो आगे अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, सामुदायिक संसाधन। क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन, ठीक है ना। तो उसको जो बोलेंगे, जो किसी समुदाय का होता है, हाँ, जो किसी समुदाय का होता है उसी को बोलेंगे समुदाय संस्था, सामुदायिक संस्था। तो वो है मेरा, उसको लिखेंगे किस प्रकार से? इस प्रकार से लिखना है, वे सारे संसाधन, ठीक है, वे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता हो, उसे बोलेंगे हम सामुदायिक सामुदायिक संसाधन। क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। जो 10 लोग उसका जो है ना उस संसाधन का उपयोग करता हो, उस तरह के संसाधन को बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। तो उसमें से पहला जो हमारा आएगा मंदिर। मंदिर में 10 लोग जाकर के पूजा करता है नहीं करता? आप लोग करते हैं? कमेंट में बताइए, करते हैं? नहीं भी नहीं करते हैं ठंडे में, है ना, एक हफ्ता 2 दिन 3 दिन कहीं कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, है ना। तो मंदिर हो गया क्या? सामुदायिक संसाधन। क्या हो गया बच्चों? सामुदायिक संसाधन, ठीक है ना। तो दूसरा आ जाएगा मस्जिद, है ना। मस्जिद में भी कोई अकेला जाकर के तो नमाज पढ़ता नहीं, उसमें 10 आदमी 15 आदमी जितना हो, जितना उस जगह का एरिया हो, उतना जाकर के उसका उपयोग उठाता है, मतलब कि उसका यूज करता है, लोग जाता है उसका यूज करता है। तो वो हो गया सामुदायिक संसाधन, मतलब नमाज पढ़ने का संसाधन हो गया वो, है ना। शमशान, जहाँ पे 10 लोग जाके जलता है, राम नाम सत्य, मतलब लोग जो कि आदमी वहाँ जाके जो आदमी के जो अंतिम यात्रा होता है वो यही होता है, शमशान घाट, ठीक है ना। तो आगे हमारा जो आगे वाला पॉइंट है वो है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर एक राष्ट्र या एक देश का जो है कि आधिपत्य हो, अधिकार हो, उस तरह के संसाधन को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। तो हम इसको लिखेंगे किस प्रकार? तो ऐसे लिखेंगे, वैसा संसाधन जो देश या राष्ट्र के अंतर्गत आता हो, उसे बोलेंगे हम राष्ट्रीय संसाधन, है ना। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि रोड, रेलगाड़ी, क्या गया? राष्ट्र का संसाधन है। किसका संसाधन है? राष्ट्र का, है ना। तो ये संसाधन क्या हो गया? राष्ट्र का संसाधन, ठीक है ना। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। मतलब कि बहुत सारे देशों का जो संसाधन होता है, मतलब किसी अन्य देशों का अधिकार वो नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था था उस पर उसका अधिकार होगा, है ना। मतलब कि सारा देश का जो एक संस्था होता है, उस संस्था का उस पर अधिकार होगा। तो उस तरह के संसाधन को क्या बोलेंगे हम? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे?
अंतरराष्ट्रीय संसाधन, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वैसे संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था, बोले ना, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, है ना, उस तरह के संसाधन को क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, है ना। अब इसमें जैसे भी क्या समझ सकते हैं हम, समुद्र का जो तट रेखा होता है उससे 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर बाकी जितना भी एरिया होगा वो अंतरराष्ट्रीय संस्था का होगा। किसका होगा, अंतरराष्ट्रीय संस्था का। जैसे क्या, समझाने के लिए, समझने के लिए देख लीजिए, हम बता देते हैं, है ना। जैसे कि ये हो गया समुद्र का तट, दोनों एरिया, है ना। यहाँ पे हो गया चीन, ये हो गया चीन का एरिया, है ना। और ये हो गया अमेरिका का, किसका हो गया, अमेरिका का, है ना। यहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर तक, कितना, 200 किलोमीटर तक ये अमेरिका का एरिया होगा, किसका होगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 200 किलोमीटर तक किसका, चीन का। और बाकी जो बीच में बचा भैया वो किसका होगा, वो होगा अंतरराष्ट्रीय, किसका होगा, अंतरराष्ट्रीय का। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय का, है ना। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था का क्या हो गया, संसाधन हो गया। क्या हो गया, संसाधन हो गया। समझ में आई बात, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे को यूनिक तरीका से जो है ना पढ़ाई करने में मज़ा आए, ठीक है ना। तो अब आगे इसके आगे हम पहले लिख लेते हैं, इसको फिर बताते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिख लिए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विकास के स्तर पर भी संसाधन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। बुक में देखिएगा तो समझ में आता ही जाएगा। और हाँ, जब क्लास करते हैं ना तो बुक को देखते रहिए, हम हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो बुक को देखते रहिए, हर एक पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो बोलता है कि विकास के स्तर पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। जो कि पहला मेरा है संभावी संसाधन। संभावी मतलब वर्ड सुनने के बाद ही समझ में आता है कि संभावना है। क्या है, संभावना मतलब संभावी संसाधन। तो इसको कैसे लिखेंगे, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, है ना, पर उसका अभी तक जो है ना उपयोग नहीं हुआ है, अभी तक उपयोग उसका नहीं हुआ है ना। लेकिन जो है कि भविष्य में उपयोग करने की संभावना है उसका, कि उस संसाधन का भविष्य में उपयोग कर सकेंगे, है ना। तो उस तरह के जो कि संसाधन को क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन। क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन। अब इसका एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे कि हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है वो बहुत ही अंदर में है ना, उसे बहुत सारा खर्च हो जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग ठीक ढंग से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हिमालय क्षेत्र का जो खनिज होता है उसको निकालने में बहुत सारा समय लग जाता है। दूसरा है राजस्थान और गुजरात का सौर ऊर्जा, है ना। ये बहुत बड़ा पैनल लगने जा रहा है, लेकिन ये भी अभी सीमित संसाधन है, मतलब कुछ जगह यूज होता है, कुछ जगह नहीं हो रहा, मतलब सीमित है। लेकिन भविष्य में इसका बहुत बड़ा पैनल लगने जा रहा है, प्लांट लगने जा रहा है ना। तो अगला पॉइंट जो हम लोग का है वो है संचित कोष संसाधन। क्या है, संचित कोष संसाधन। इसको समझे तो इसको रखा जाएगा और बाद में संसाधन का उपयोग करेंगे हम लोग, है ना। तो उस तरह के संसाधन को क्या बोलेंगे, संचित कोष संसाधन। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इस प्रकार से, ये संसाधन भंडार संसाधन का ही क्या है, एक अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है, परंतु भविष्य के लिए, है ना, सुरक्षित रखा गया है और इसका बाद में उपयोग कर सकता है ना। इस तरह के संसाधन को क्या बोलेंगे, संचित कोष संसाधन। समझ में आ रहा है ना, है ना। और इसमें एक बात है, इसे भविष्य का पूंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य का पूंजी। रख दिए हैं, भविष्य में इसका उपयोग करेंगे। इसका फायदा हम लोग को पता है कि होगा, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य में इसका करेंगे। तो इसका क्या है कि संचित कोष संसाधन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संचित कोष संसाधन, मतलब कि इसको बचा कर रखे हैं, इसको बाद में उपयोग इसका करेंगे सुविधा से, है ना, सुविधा से, ठीक है। तो आगे है इसका, जैसे हम लोग सकते हैं कि जल विद्युत और सौर ऊर्जा। समझने के लिए जल विद्युत और सौर ऊर्जा। जल विद्युत मतलब जल के द्वारा जो है कि बिजली उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत कम प्रकार से इसका उपयोग हो रहा है और बहुत जगह होता भी है, लेकिन सीमित है ना। कि कुछ जगह के लिए इसका ऊर्जा तो हो रहा है, लेकिन इसका बिजली तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बहुत कम के लिए, है ना। इसका बहुत बड़ा भव्य वाला जो है ना बिजली प्लांट लगना भी बाकी है ना। तो पानी को सुरक्षित रखा जा गया है, पानी को सुरक्षित रखा गया ताकि भविष्य में इससे क्या होगा, बिजली उत्पन्न होगा और सारे लोगों को इसका
फायदा होगा, है ना। उसी प्रकार के सौर ऊर्जा, उसी प्रकार से सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के लिए भी जो है ना बहुत बड़ा पैनल लगने जा रहा है। अभी बताएं हम गुजरात में और कहाँ पे, गुजरात में बताया ना, और राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान में भी इसका जो है ना बहुत बड़ा पैनल लगने जा रहा है, इसका सौर ऊर्जा का, है ना। तो भविष्य का बात है। उसी तरीका से इसको रखा गया है बचा करके, ये दोनों को, है ना, सौर ऊर्जा को और जल विद्युत को बचा के रखा गया है। संचित कोष में आएंगे, इसको संचित कोष संसाधन बोलेंगे, ताकि इसका भविष्य में हम लोग इसको उपयोग करेंगे, बहुत अच्छे तरीका से करेंगे, ठीक है ना। अब आगे जो है एक बात बोला है महात्मा गांधी जी ने, बोले हैं, क्या बोले हैं, तो वो बोले हैं कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ हम लोग के लिए, है ना, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। बोला पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आदमी कुछ भी काम कर करके जो है ना अपना पेट को भर सकता है, लेकिन आदमी जो है ना पेटी भरने के चक्कर में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है ना, जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है, और भुगत भी रहे, जैसे कोरोना का हम लोग भुगते हैं, है ना। तो ये सब, और भी जो आपदा आता है, बाढ़ वगैरह जो बहुत ज़्यादा बाढ़ जो आता है बहुत ज़्यादा आता है और सबको ले दे के चल जाता है, लेकिन इतना बाढ़ आना क्या, प्रकृति को हम लोग ठेस पहुँचाते हैं, तो उसका ही हम लोग को परिणाम मिलता है ना। तो आज बस इतना तक ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो है कि पढ़ने जो इच्छुक बच्चे हैं उसको ये वीडियो को जरूर भेजें, ताकि वो भी यूनिक तरीका से पढ़े और अपने जो है ना लक्ष्य को हासिल करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।